दोस्तों, आपने शराब पीने के शौकीन लोग तो देखे ही होंगे जिन्हें खाने को मिले ना मिले लेकिन बीड़ू पीने को मिलना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पियक्कड़ या शराब के शौकीन लोग कहाँ होंगे? हाँ, ये लोग मिल तो हर एक देश में जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा शराब का कंजप्शन आखिर किन देशों में होता है? मतलब किन देशों के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से। निकलते हैं उन शराबी देशों की सफर पर। चेक गणराज्य। चेक गणराज्य को चेकिया के नाम से भी जाना जाता है, जो सेंट्रल यूरोप में स्थित है। यहाँ का पसंदीदा ड्रिंक है क्रिस पिल्सनर। इस बियर को पहली बार 1842 में यहाँ की राजधानी प्राग से सिर्फ 60 मील की दूरी पर स्थित प्लज़ेन पिल्सेन शहर में बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बियर बोतल बंद पानी से भी सस्ती है। यहाँ मिलने वाली पिल्सनर स्टाइल की लाइट लेगर किसी दूसरे देश में मिलने वाली लेगर से कहीं बेहतर होती है, और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि पिल्सनर को पहली बार यही बनाया गया था। जिस तरह ओल्ड मोंक को भारत में बनाया गया था, इसी तरह इसको भी चेक गणराज्य में तैयार किया गया है। यहाँ के लोगों के पीने के शौक के बारे में बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति बियर का सेवन यही किया जाता है। बल्कि यहाँ तो पीने के शौकीन आपको ये भी बता देंगे कि बियर को सर्व कैसे किया जाता है। यहाँ शौक का आलम ये है कि हर चीज हर काम बियर के साथ किया जाता है। जैसे कोई बीमार पड़ गया तब भी बियर पी जाएगी, इसी तरह कोई बिजनेस मीटिंग होगी तब भी बियर ही यूज की जाती है। और शायद इसकी वजह ये है कि यहाँ की बियर में कम अल्कोहल होता है। यहाँ पीना पिलाना और काम दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि प्राग में एक बार ये बात पेश किया गया था कि अगर कोई काम करने के बाद पब में शराब पीता है तो अपनी कारों को घर छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता है तो जरूर एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। यानी सबके सब शराब पीना शुरू कर दो भाई, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। आपको बता दें कि पॉल्यूशन के मामले में इस देश की रैंक 86 है। सिर्फ 1 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग हैं, लेकिन पीने के मामले में देखो कितने आगे हैं। आपको बता दें कि 2019 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 14 लीटर प्रति व्यक्ति हर साल प्योर अल्कोहल का सेवन किया जाता है। यहाँ अगर छोटी सी भी पार्टी होती है तो समझिए कि बियर की नदियां बह गई। अब चेक गणराज्य के बारे में कुछ और बातें भी जान लीजिए। ये देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ के लोग बहुत ही एजुकेटेड है और यहाँ बेरोजगारी नामक कोई चीज नहीं। चेक गणराज्य में कई बेहतरीन चीजें मौजूद हैं, जैसे दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा किला भी इसी देश में है। इस देश में 2000 से भी ज्यादा महल मौजूद है। इसके अलावा वर्ल्ड फेमस कार कंपनी स्कोडा की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। लातविया ने 17 सितंबर 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 18 लाख से ज्यादा और 20 लाख से कम है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 2023 के अल्कोहल कंजप्शन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये देश अल्कोहल के कंजप्शन के मामले में सबसे आगे है। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर साल तकरीबन 13 लीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा शराब का कंजप्शन किया जाता है, और जेंडर के हिसाब से महिलाएं 6 लीटर से ज्यादा और पुरुष 21 लीटर से ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं। वहीं यहाँ शराब पीने की उम्र 15 साल है, मतलब 15 साल पार करते ही युवा यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस 13 लीटर शराब के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये प्योर शराब की क्वांटिटी है, यानी 100% शराब, पानी की एक बूंद भी नहीं। प्योर अल्कोहल मतलब प्योर अल्कोहल। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा शराब पीने के नतीजे भी जान लीजिए कि यहाँ के हालचाल क्या है। 2017 के बाद से लातविया में यूरोप में शराब की खपत की दर सबसे अधिक रही, जो हाल ही के वर्षों में लगातार बढ़ भी रही है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है। यहाँ लोगों में बीमारियां बढ़ने का 9वां कारण शराब है। लातविया में फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 1.3 बच्चों का रेट है, जो कि जाहिर है काफी कम है। यही वजह है कि लातविया डेमोग्राफिक डिजास्टर से जूझ रहा है। 1992 के बाद से लातविया की आबादी 20% से भी ज्यादा कम हुई है। यानी यहाँ 1992 के बाद में जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। यहाँ हर दिन अगर 44 बच्चे जन्म लेते हैं तो वहीं 78 लोगों की हर रोज मौत हो जाती है। यानी हर 26 मिनट में यहाँ एक व्यक्ति कम हो रहा है। इसके अलावा लातविया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स शायद ही किसी और देश के साथ जुड़ेंगे। लातविया में महिलाओं की लंबाई करीब 170 सेंटीमीटर होती है, यानी दुनिया की सबसे लंबी महिलाएं इसी देश में पाई जाती हैं। लातवियाई सेना यूरोप में सबसे छोटी सेना में से एक है, और अब भारत की सड़कों पर पीकर धूम मचाने, पीकर ड्राइविंग करने वाले अगर कोई है तो ये सुन ले कि यहाँ नशे में साइकिल चलाते पकड़े गए तो कई हजार यूरो का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज मोल्दोवा। यूरोप का एक छोटा सा देश है मोल्दोवा, जहाँ लोकल वाइन का काफी ज्यादा पुराना ट्रेडिशन है। यहाँ के रेड वाइन काफी पॉपुलर है। मोल्दोवा के ज्यादातर विलेजर्स खुद ही अंगूर उगाते हैं, खुद ही शराब पीते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मोल्दोवा दूसरा ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर साल एक व्यक्ति 18 लीटर से ज्यादा प्योर शराब पी जाता है। मतलब दुनिया भर में शराब पीने वालों का औसत करीब 6 लीटर है, और यहाँ पर एवरेज कंजप्शन 18 लीटर है, यानी 3 गुना ज्यादा कंजप्शन
ऑप्शन। अब जब पीने वाले इतने हैं तो जाहिर है कि शराब भी बेहतरीन ही मिलती होगी। यही वजह है कि करीब 34 लाख की आबादी वाला ये देश अपनी वाइन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शराब सस्ती तो मिलती है, साथ ही साथ शराब की क्वालिटी भी काफी बढ़िया मिलती है। इसीलिए पीने के शौकीन लोग दूसरे देशों से यहाँ की शराब का टेस्ट लेने के लिए भी आते हैं। मोल्दोवा शराब उत्पादन में दुनिया का 20वां सबसे बड़ा देश है। मिलेस्टी मिकी नाम की दुनिया की सबसे बड़ी वाइनरी या कहिए दुनिया का सबसे बड़ा वाइन कलेक्शन इसी देश में है, जो कि 200 किलोमीटर लंबे एक अंडरग्राउंड रोडवेज के साथ है। इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है। इसी तरह क्रिकोवा वाइनरी मोल्दोवा के दूसरे सबसे बड़े वाइन सेलर में से एक है, जो कि 120 किलोमीटर से लंबी सड़कों पर शराब के शौकीनों का शौक पूरा करती है। हर साल यहाँ अक्टूबर के महीने में नेशनल वाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लीजिए मोल्दोवा के बारे में, वरना आप कहेंगे ये तो बोर कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं, यानी 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकते हैं। मोल्दोवा के 2/3 रोमानियाई मूल के हैं और दोनों देशों का कल्चर भी काफी मिलता जुलता है। इसीलिए शायद यहाँ की मूल भाषा रोमानियाई है, लेकिन ज्यादातर लोग रूसी बोलते हैं। भले ही शराब के मामले में ये देश काफी आगे है, लेकिन इस देश को यूरोप महादेश का सबसे गरीब देश माना जाता है। मोल्दोवा में बेरोजगारी दर यूरोप में सबसे ज्यादा है, वहीं लोगों को काम के पैसे भी काफी कम मिलते हैं। इसीलिए 34 लाख की आबादी वाले इस देश से तकरीबन 6 से 10 लाख लोग दूसरे देशों में काम करते हैं। नेक्स्ट इज जर्मनी। दोस्तों 8 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले जर्मनी में शराब को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं है, जैसे कि दूसरे देशों में होती है। यही वजह है कि यहाँ 14 साल की उम्र के बच्चे भी शराब पीते नजर आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे देश में लोग शराब के ठेके पर भी साइड में जाकर साइड में गिलास बनाकर साइड में ही जल्दी से एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि कहीं किसी की जान पहचान वालों ने देख लिया तो इज्जत की तो लग जाएगी ना, और जुर्म भी है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं और शराब पीने को कोई भी बुरा नहीं समझता, क्योंकि यहाँ लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पर आराम से शराब का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना गैर कानूनी है। यही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह भारत में शादी के दौरान जूता चुराई की रस्म होती है, इसी तरह की कुछ अजीबोगरीब रस्म जर्मनी में भी होती है। आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि वहाँ पर दूल्हे का दोस्त दुल्हन की पहले किडनैपिंग करता है, असली वाली नहीं नकली वाली, और उसे किडनैप करके किसी बार में ले जाता है। फिर दूल्हे को वहाँ बुलाया जाता है या उसका इंतजार करता है, और जब दूल्हा वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ मौजूद सभी लोगों को शराब पिलानी पड़ती है। तब जेब ढीली करने के बाद उसे दुल्हन वापस मिलती है। वैसे शराब के मामले में भले ही जर्मनी पियक्कड़ देशों की लिस्ट में आता हो, लेकिन आपको बता दें कि जर्मनी यूरोप के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है। ये वही देश है जहाँ से कई वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट्स निकले, इसीलिए सबसे ज्यादा किताबों की छपाई करने वाले देशों में जर्मनी का नाम भी शामिल है। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि यहाँ आपको 14 साल के बच्चे भी शराब पीते मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी पेरेंट्स को ही होती है। यही वजह है कि 14 साल के बच्चे पी तो सकते हैं लेकिन बियर और वाइन, लेकिन उनके पास पब्लिक एरिया, बार्स और रेस्टोरेंट्स में पीने के लिए गार्जियंस की परमिशन होनी चाहिए। वहीं अगर बच्चा 16 साल का हो तो वो बिना परमिशन के भी बियर और वाइन पी सकता है, लेकिन सिर्फ बियर और वाइन। 18 साल की उम्र में लोग एडल्ट हो जाते हैं, तो इस उम्र के बाद यहाँ कोई भी शराब पी जा सकती है। नेक्स्ट इज स्पेन। करीब 5 करोड़ की आबादी वाला स्पेन दुनिया के सबसे बड़े बियर उत्पादक देशों में से एक है, जहाँ हर साल प्रति व्यक्ति 12 लीटर से ज्यादा प्योर शराब का सेवन किया जाता है। यहाँ पर शराब की वैरायटीज की कोई कमी नहीं है। स्पेन को लैंड ऑफ चीप बियर भी कहा जाता है। शराब के गिलास के साथ यहाँ पर टूरिस्ट को धूप का मजा लेते हुए देखा जा सकता है। वहीं रात की बात करें तो यहाँ की नाइट लाइफ का नजारा अलग है। ये समझ लीजिए कि रात को जब आप सोते हैं तब आधी रात के बाद यहाँ दिन चढ़ना शुरू होता है। यहाँ के बार्सिलोना, मैड्रिड, ग्रेनेडा जैसे शहर अपनी नाइट लाइफ, क्लबों और बारों के लिए फेमस है। इसीलिए दुनिया भर के पर्यटकों के लिए स्पेन सबसे पसंदीदा देश है। हर साल लगभग 5 करोड़ पर्यटक घूमने के लिए इस देश में आते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर घूमने आने वाले लोग हाथ में शराब का गिलास लिए धूप सेकते मिल जाएंगे। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि स्पेन में 8000 से भी ज्यादा सी बीचेस हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी पियक्कड़ होते हैं। हाँ, लोग शराब के शौकीन होते हैं, लेकिन स्पेन की लिटरेसी रेट है 98%। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग जाहिलों की तरह पूरे दिन पीते ही रहते हैं। वैसे यहाँ के लाइफ स्टैंडर्ड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्पेनिश दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो ये थे दुनिया के वो देश जहाँ सबसे ज्यादा शराब के शौकीन मिलते हैं। वैसे आपको किस देश के लोग सबसे ज्यादा दिलचस्प लगे, कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।